जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सबसे यूनिक फोर्स जिसे फोर्थ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लोग जानते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में, लेकिन ये उनके साथ मिलकर कैसे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में भारत को भारत के दुश्मनों से बचाती है। तो इस फोर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईसीजी नाविक और डीबी के बारे में कि आईसीजी नाविक और डीबी बेसिकली है क्या, किस तरीके का इनकी कार्यशैली है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सैलरी क्या होती है इसके अंदर। देखिए, आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बारे में जानते हैं, अग्निवीर के बारे में जानते हैं, एनडीए के बारे में आप जानते हैं। लेकिन एनडीए से आप एक ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर लेवल की एक वैकेंसी होती है। जब आप अग्निवीर के थ्रू अग्निवीर वायु के थ्रू जाते हैं तो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में आपका सिलेक्शन होता है, वाई ग्रुप में आपका सिलेक्शन होता है। जब आप एसएसआर, नेवी एसएसआर या का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन सेलर के तौर पे होता है। यहां पर थोड़ा सा इनकी कार्यशैली अलग है। ये बेसिकली 1978 में बनाई गई एक अलग से फोर्स थी, जो कि नेवी और पुलिस के बीच में काम करती है। उनके बीच में काम करने का मतलब क्या है? देखिए, 1978 में इसकी स्थापना तो हो गई। उनके बीच में काम करने का मतलब है कि देश को स्मगलिंग से बचाना, जैसे बाहर से या अंदर से जो काम हो रहे हैं उस तरीके से। इसे इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है। इसका मेन जो काम होता है वो भारत को समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तस्करी से रोकना होता है। ठीक है, समुद्र बचाव अभियान चलाना, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई शिप जो है वो डूब रहा है किसी वजह से, कार्गो शिप है चाहे वो कोई और शिप है, तो उसको बचाना। इस तरीके के काम में कार्यशैली में बढ़ चढ़ के इनका हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, समुद्र में होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना। ठीक है, आप इसको बेसिकली जैसे मैंने बताया नेवी और पुलिस के बीच का एक विशेष सुरक्षा बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जीडी और डीबी आपस में अलग अलग कैसे होते हैं और क्या क्या इनका काम होता है, वर्किंग क्या है इनकी। देखिए, सबसे पहले अगर आपको वर्किंग तो मैंने बता दी, काम करने का तरीका क्या क्या है, अलग अलग वर्किंग इनकी अभी आगे भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले अगर आपको नेवी जीडी में जाना है तो उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, और 12th में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य है, आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है। आपकी इसके अंदर एज लिमिट 18 to 22 होगी, और इसमें साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी है एससी, एसटी, ओबीसी कोटा के आधार पे। ठीक है, उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ये दोनों के लिए है, मतलब 18 से 22 साल लगभग इसके बीच में ये लोग भर्ती लेते हैं। डीबी के अंदर 10th पास होना जरूरी है, और इसमें बेसिकली आप कुक और स्टीवर्ड का के लिए चुनाव किया जाता है। जब आप डीबी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो ये दो पोस्ट आपको मिलती हैं, और अगर आप जीडी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी जरूरी है 12th में, ये वाली बात है। ठीक है, अगर हम वर्किंग की बात करें, जैसे कि मैंने बताया काम क्या करते हैं, कार्यशैली क्या है इनका, सर्च और रेस्क्यू, सर्च करना, चीजों को रेस्क्यू करना, बचाव कार्य करना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना, कि अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, देश के इंटरनल कोई चीजें आ रही हैं, चाहे वो पानी के थ्रू बाहर से आ रही हैं, चाहे पानी के थ्रू अंदर से आ रही हैं, वो सब। ये बेसिकली जैसे नेवी जो है, इंडियन नेवी, वो बहुत दूर तक काम करती है पानी में ये, लेकिन तट के आजू बाजू में ज्यादा दूर तक नहीं, 40 नॉटिकल माइल्स तक ही काम करते हैं, 40 नॉटिकल माइल्स तक काम करते हैं। इनका बेसिकली काम कम्युनिकेशन ड्यूटी भी होता है। कम्युनिकेशन ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि कोई रिपोर्ट करना, कम्युनिकेशन ड्यूटी का मतलब है कि एक जहाज जो बहुत दूर है और एक तट के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाना, उनकी इंफॉर्मेशन यहां देना, यहां की इंफॉर्मेशन वहां देना, या इस तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट करना कि अगर कोई कम्युनिकेशन टूट रहा है या कुछ चीजें हो रही हैं तो उनको सेटल करना, बेसिकली इनका काम ये है। डिजास्टर रिलीफ, जैसा कि आपको पता है कि सुनामी आ जाती है या कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो उधर भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता और भी टीम्स का है, लेकिन इनका भी एक काम है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन इसका जो होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले स्टेज 1 होती है आपकी, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपका मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आती है। ये मैं जीडी और डीबी दोनों का मिला के बता रहा हूं। जब आप बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स जो डीबी वाला है, डीबी ब्रांच, उसमें आपका मैथ्स का लेवल थोड़ा कम होता है, जीडी वाले में मैथ्स का लेवल ज्यादा होता है, 11th-12th होता है। रीजनिंग जो दोनों में ही आती है, तो मतलब भाई इसका पिछली बार थोड़ी कट ऑफ भी अच्छी गई थी, अच्छा पेपर है ये। ठीक है,
बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है। स्टेज 2 होता है आपका फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि सभी में होता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1600 किलोमीटर आपको रन करना होता है। बेसिकली पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं ज्यादातर में 1600 मीटर ही है रेस, सब में नहीं बट ज्यादातर में है, ठीक है। उसके बाद स्क्वाट करने होते हैं, पुशअप करने होते हैं। तीसरा स्टेज होता है आपका मेडिकल एग्जाम। ये जैसे स्क्वाट और पुशअप अलग अलग होते हैं, 10 किसी में 10-15 ऐसे कुछ होते हैं, 10 या 15 ऐसे कुछ है, ठीक है। स्टेज 3 आपका होता है मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद आपकी लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। मतलब आपका जो ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 4 पार्ट में है। पहले में रिटर्न निकालना है, दूसरे में फिजिकल टेस्ट है, तीसरे में आपका मेडिकल है, और चौथे में आपका मेरिट आ जाती है। अगर हम बात करें इनके सैलरी और बेनिफिट की, सैलरी इनकी काफी अच्छी होती है, एड ऑन काफी अच्छे होते हैं। बेसिक सैलरी 21,700 होती है पर मंथ। मतलब आप कहेंगे ये तो बहुत कम है, अरे नहीं, इसके साथ बहुत सारे और अलाउंसेस भी एड ऑन मिलते हैं आपको, जैसे कि डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए बोलते हैं इसे, एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारे एड ऑन होते रहते हैं। सी ड्यूटी अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, कैंटीन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये पूरा कॉम्बो बनाकर आपका एक पैकेज बनता है, तो वहां आपकी उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। अगर हम बात करें तो आईसीजी जीडी नाविक का हमारा एक बैच आ चुका है, जो कि अभी आपको लाइव दिख रहा होगा, जो कि 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और आईसीजी यांत्रिक का भी जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा 29 तारीख से, ठीक है। ये दोनों बैचेस आप देख सकते हैं, जीडी का और डीबी का, अगर आप लेना चाहें तो ये थी हमारी आईसीजी, जीडी और डीबी किस तरीके से, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए हो किसी भी पार्ट पे, जैसे वर्किंग क्या है इनकी बेसिकली वो बता दीजिए, कोई और कि फिजिकल में क्या क्या चीजें रहेंगी या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के ले आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।